हेलो बेटा, आज हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन रूल और किरचॉफ्स करंट रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी कंसेप्ट। तो इसमें हमें क्या क्या करना मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको डेफिनेशन लिखनी है और दूसरी बात इसके कंसेप्ट को समझ लेना है, किस तरह का कंसेप्ट ये है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये एक पॉइंट है बेटा, ठीक है, इस पर एक वायर ये आ रहा है करंट ले करके, एक वायर ये आ रहा है करंट ले करके, एक वायर ये आ रहा है करंट ले करके, क्लियर है। एक वायर ये गया करंट को ले करके, एक वायर ये गया करंट को ले करके। तो जो इनकमिंग है वो है आपकी जा कर के I1, I2, I3, और जो आउटगोइंग है वो है बेटा I4 और कौन सी है I5। क्लियर है। किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ? ये जो रेड से मैंने यहाँ पर पॉइंट किया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस रेड वाले पॉइंट पर 3 करंट इनकमिंग है I1, I2 और I3, और 2 करंट आउटगोइंग है, दैट इज़ I4 एंड I5। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पर टोटल इनकमिंग और टोटल आउटकमिंग का जो सम आएगा वो 0 होगा। ठीक है बेटा, इसका मीनिंग क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3 और माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना, जो इनकमिंग होती हैं किसी भी पॉइंट पर जब हम चेक करने जा रहे हैं, जो इनकमिंग करंट होती है उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जो आउटगोइंग होती है उसे हम निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ब्लू वाली हमारी रेड वाले पॉइंट पर आ रही हैं तो इन्हें हम इनकमिंग करंट बोलेंगे, और जो ग्रीन कलर से दिखाई हैं ये करंट आपकी इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रही हैं तो इसे हम आउटगोइंग करंट बोलेंगे। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? तो जो इनकमिंग हो उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेना और जो आउटगोइंग हो उसे निगेटिव कंसीडर कर लेना। सबको जब ऐड करोगे तो फाइनल आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? 0 का इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आपका जंक्शन होता है, जिस पॉइंट पर आ रही हैं करंट और जा रही हैं, वो पॉइंट कभी भी चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि जितना आया उतना निकल गया। आया कौन कौन सा? I1, I2, I3, और गया कौन सा? I4 और I5। तो जितना आया उतना निकल गया, तो नेट कितना है इस रेड वाले पॉइंट पर? 0 है। समझ में आ गई बात? तो ऑल द इनकमिंग करंट्स एंड आउटगोइंग करंट्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट विल गिव्स यू द टोटल करंट इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये डायग्राम बना देना है किरचॉफ फर्स्ट लॉ में, और ये जो मैंने नीचे लिख दिया इस तरह का फार्मूला लिखना है, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा आई का मतलब समेशन ऑफ ऑल द करंट्स वेदर दीज आर कमिंग और आउट गोइंग विल इक्वल टू 0, समेशन आई। क्लियर होगी बात? ये करने के बाद आपको डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन क्या है आपकी? द अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0, दैट इज समेशन आई इज इक्वल टू 0। जितनी भी करंट मीट कर रही हैं वेदर दीज आर इनकमिंग और आउटगोइंग। क्लियर होगी बात? ये आपको ध्यान रखना है। अब साइन कन्वेंशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो जंक्शन की तरफ आएंगी टुवर्ड्स द जंक्शन, उनको कैसा कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और जो फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन होगी उसे कैसा कंसीडर करेंगे? हम उसे हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। यही बात मैंने आपको बताई है। गॉट द आइडिया? तो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, और इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखना है कि कभी भी जंक्शन पर चार्ज स्टोर नहीं हो सकता, इसीलिए जितनी करंट आई है उतनी करंट निकल गई। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ है करंट को लेकर के, वो हमें चार्ज कंजर्वेशन के बारे में आइडिया देता है कि चार्ज हमारा कंजर्व होता है। ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो हमें किस चीज़ का आइडिया देता है? वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का आइडिया देता है। क्लियर है? और ये फार्मूला ज़रूर याद रखना कि जितनी भी करंट आई हैं और जितनी करंट जा रही हैं वो सब मिल करके 0 होना चाहिए। क्लियर होगी बात? ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 170 ये कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। ये आई हमसे पूछ रहा है, आई है बेटा, ठीक है, ये पूछ रहा है कहाँ पर है आई? ये रही आई आपकी, ये आई करंट आउटगोइंग है, इसको आई कह रहा है। एक बात बताना, मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पर, ये वाला पॉइंट है कोई ए है, और ये वाला कोई पॉइंट मैं मान लेता हूँ क्या है? बी है, और ये वाला कोई पॉइंट मान लेता हूँ मैं क्या है? सी है। मैंने 3 पॉइंट कंसीडर कर लिए। क्लियर होगी बात? तो ज़रा दिमाग लगाओ, अगर मैं बात करूँ पॉइंट ए की, किसकी बात करूँ? पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर जो टोटल करंट है वो कितना है? 3 एम्पियर की एक करंट आ रही है, 4 एम्पियर की एक करंट आ रही है। तो पॉइंट ए पर टोटल इनकमिंग करंट कितनी है? 7 एम्पियर हो गई। अरे 3 एम्पियर भी इनकमिंग है
और 4 एम्पियर भी इनकमिंग है, तो टोटल 7 एम्पियर की जो करंट है वो पॉइंट ए पर आ रही है कि नहीं आ रही। अब ये करंट आगे कहाँ जाएगी, ए से बी की तरफ जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, पॉइंट बी की बात कर लेता हूँ। किसकी बात करता हूँ, पॉइंट बी, यहाँ कर लेता हूँ, पॉइंट बी की बात कर लेता हूँ। पॉइंट बी पर क्या हुआ, पॉइंट बी से आप जरा गौर करो, जो टोटल 7 एम्पियर करंट आ रही थी इधर आपकी, इस तरफ आपकी कितनी करंट आ रही, 7 एम्पियर, तो उसमें से इस साइड कितनी निकल गई, 1.34। तो जो बची हुई है वो किधर जाएगी बेटा, 100% वो बी से सी की तरफ निकलेगी या नहीं निकलेगी, ग्रीन वाले डायरेक्शन में। वही 1.3 एम्पियर तो आपकी निकल गई, साफ दिखाई दे रही है, ये बी वाले पॉइंट से इस तरफ जा रही है, ये क्लियर है। तो जो बची हुई करंट है वो किधर जाएगी, बी से सी की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो बी से सी की तरफ करंट जा रही है वो मैं आई बी सी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, आई बी सी, क्लियर है। और प्लस एक करंट आपकी 1.3 एम्पियर की निकली, ये निकल गई, क्लियर है। ये दोनों मिलकर के किसके इक्वल होंगी, 7 एम्पियर के इक्वल होंगी या नहीं होंगी। अरे भाई जो 7 एम्पियर की करंट बी पर पहुंच रही है, 7 एम्पियर की करंट ये पहुंच रही है ना बी वाले पॉइंट पर, यहाँ पहुंच रही 7 एम्पियर की करंट। अब ये 7 एम्पियर की जो करंट है दो हिस्से में बढ़ गई, 1.34 तो इधर निकल गई और ग्रीन डायरेक्शन में जो बची हुई है वो आ जाएगी, उसे मैंने आई बी सी मान लिया। तो बेटा आई बी सी कितना आ जाएगा, यहाँ से आई बी सी आ जाएगा आपका 7 माइनस 1.3 एम्पियर, आएगा या नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा आपका जा करके 5.7 एम्पियर। इतनी करंट जो है बी से सी की तरफ पहुंचेगी। अब जब मैं सी वाले पॉइंट पर आऊँगा, किस पर आऊँगा बेटा, सी वाले पॉइंट पर मैं आ गया, यहाँ पर इसको मैं रेड से दिखा देता हूँ, ये मैं सी वाले पॉइंट पर आ गया। तो सी वाले पर इनकमिंग करंट कितनी है, 5.7 एम्पियर की करंट है सी पर आ रही है। अब सी पर आने के बाद इसने दो रास्ते ले लिए, एक तो निकल गई बेटा 2 एम्पियर की करंट इस तरफ, तो जो बची हुई है वो इस डायरेक्शन में आ रही, आई डायरेक्शन में। तो 5.7 को दो रास्ते मिले, एक तो 2 एम्पियर की करंट मिल गई और जो है एक करंट आई मिल गई, जो हमसे डिमांड कर रहा था ये कि आई कितनी होगी। तो बेटा यहाँ से आई हम आसानी से निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू आ जाएगा 5.7 माइनस 2 एम्पियर। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके 3.7 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 3.7 एम्पियर। ये करंट आपकी फाइनल होगी जो आई की डायरेक्शन में निकल रही है। तो जो डिमांड कर रहा था वो आपका आ गया, क्लियर है। तो आप 3 पॉइंट लेंगे, ए वाला पॉइंट लेंगे, वहाँ टोटल इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, वहाँ से हमें पता चल गया कि ए वाले पॉइंट से बाहर की तरफ कितनी करंट निकलेगी, 7 एम्पियर की। वो करंट ए से बी की तरफ पहुँचेगी। जैसे ही बी पर आई उसको फिर से दो रास्ते दिखाई दिए, एक ब्राउन वाला एक ग्रीन वाला। ये ब्राउन वाला दिखाई दे रहा है और ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है। तो ब्राउन वाले रास्ते में 1.3 एम्पियर गई, तो ग्रीन वाले में कितनी जाएगी हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल इनकमिंग कितनी थी, हमारी इनकमिंग थी 7 एम्पियर और आउटगोइंग कितनी है बी वाले पॉइंट पर 1.3 और IBC, तो वहाँ से मुझे IBC का पता चल गया 5.7 एम्पियर। इसके बाद बी से सी पर जब पहुँचूंगा तो सी वाले पॉइंट पर इनकमिंग करंट कितनी है बेटा, 5.7 एम्पियर है जो सी वाले पॉइंट पर पहुँच रही है। इसके बाद उसको फिर दो रास्ते मिल गए, एक तो आपको 2 एम्पियर की करंट ये निकलती हुई दिखाई दे रही है, 2 एम्पियर की करंट दिख रही है, और जो बची हुई है वो कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही। तो ये दोनों हम ऐड करके इक्वल कर देंगे, हमारी फाइनल करंट निकल आएगी 3.7 एम्पियर की करंट आपको इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन दी हुई है इसमें जो है 3.7 एम्पियर की करंट जाएगी। गॉट द आइडिया। इस तरह से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है बेटा। ये सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ सेकंड लॉ बोल दूं या किरचॉफ सेकंड रूल बोल दूं या किरचॉफ्स लूप थ्योरम बोल दूं या किरचॉफ वोल्टेज रूल बोल दूं, सबका मीनिंग एक है। तो अभी हमने करंट का कंसेप्ट पढ़ लिया था, अब हम बात करेंगे किरचॉफ के वोल्टेज के बारे में। तो ये क्या चीज़ है, अभी जब इसको हम समझ लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो बेटा क्या चीज़ है, ये एक डायग्राम बना रखा है मैंने, ठीक है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना, मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, सारा मामला कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये पॉइंट ए है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से मैं ए से बी की तरफ आया, फिर मैं बी से सी की तरफ आया, फिर सी से जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक बैटरी लगा दी, कितने पावर की, E2 EMF है इसका, कितना EMF है, E2, क्लियर हो गया, इसका EMF E2 है। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर R3, कितना रेजिस्टेंस लगा दिया, R3 रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर मैं आगे बढ़ा इस तरह से ई की तरफ, ई से और ऊपर गया यूँ, अब मैंने एक रेजिस्टेंस R1 का लगा दिया, क्लियर होगी बात। फिर मैं इस तरफ बढ़ा तो मैंने एक सेल और लगा दिया जिसका EMF कितना है, E1 है, क्लियर होगी बात। ये तो मैंने इतना आपको कंप्लीट करके दे दिया कि मैं ए से चला, फिर बी पर आया, फिर सी पर आया, फिर डी पर आया, फिर ई पर गया, फिर एफ पर गया और फिर वापस ए पर आ गया। तो मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं,
मैंने एक तो बेटा यहाँ से ए से चलते हुए एक सेल ये E2 EMF का यूज़ किया, फिर एक रेजिस्टेंस R3 यूज़ किया, फिर आगे चला गया, फिर एक रेजिस्टेंस मैंने R1 यूज़ किया हुआ है, और फिर आगे बढ़ा तो मैंने एक सेल E1 का यूज़ किया है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद इस पूरे सिस्टम के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस R2 और यूज़ कर लिया है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा इस सिस्टम का स्ट्रक्चर, इस सिस्टम का स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको देखना है कि इस सिस्टम में कितने लूप बन रहे हैं। लूप का मतलब क्लोज आपके सिस्टम। मैं आपको बताता हूँ, एक तो बेटा बन रहा है ये पूरा क्लोज है कि नहीं, एक लूप तो ये बन रहा है, दूसरा लूप आपका ये बन रहा है, और जो तीसरा लूप है वो आपका पूरा का पूरा ये ग्रीन कलर से आप इसको मान सकते हो। तो 3 लूप बन रहे हैं, 1 2 एंड 3, 3 लूप आपके तैयार हो गए। इन 3 लूप्स के बारे में हमें बात करनी है, समझ आया कि नहीं। इन 3 लूप्स के बारे में बात करनी है, क्लोज लूप होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है। अब बेटा अगली बात करता हूँ मैं इसमें आपसे कि अब मैं करंट की डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ कि करंट किस तरह से फ्लो करेगा। देखो बेटा, ये जो बैटरी है E1 जिसका EMF कितना है E1, इसके पॉजिटिव एंड से करंट कितनी निकल रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है, I1 करंट इस तरह से निकली। ये I1 करंट यूँ आई, फिर ये I1 करंट इस तरह से आएगी, यहाँ पर B वाले पॉइंट पर पहुँचेगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी E2 की जिसका EMF कितना E2, इसने कितना करंट दिया I2 दिया। ये करंट इस तरह से निकला, फिर ये करंट ऊपर इस तरह से जाएगा, यहाँ आया, ये भी करंट किस पॉइंट पर पहुँचेगा, B वाले पॉइंट पर पहुँचेगा। अब ऊपर से ग्रीन कलर की करंट आ रही है, नीचे से ब्लू कलर की करंट जा रही है, और दोनों B पॉइंट पर मिल रही हैं। अब ये ग्रीन और ब्लू किस डायरेक्शन में जाएंगी, B से E की तरफ जाएंगी। एक तो ये आपकी ब्लू वाली और एक ये आपकी ग्रीन वाली, ये दोनों B से E की तरफ जो है एंटर कर जाएंगी। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये करंट आगे बढ़ेगी आपकी, एक करंट ये ब्लू ग्रीन वाली और ये यहाँ से ब्लू वाली, जब ये E पॉइंट पर पहुँचेंगी तो ज़रा दिमाग लगाओ, E पॉइंट पर पहुँचने के बाद ये दोबारा से बढ़ जाएंगी। किस तरफ जाएंगी, जो ग्रीन वाली है वो तो ग्रीन की तरफ जाएगी, ग्रीन वाली ग्रीन की तरफ जाएगी, और ब्लू वाली ब्लू की तरफ आ जाएगी। ये ब्लू तो अपना जितनी जहाँ से निकली थी वहाँ वापस आ गई, और इसी तरह से ग्रीन वाली इस तरह से जहाँ से निकली है वहाँ पर वापस आ जाएगी, इस तरह से। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी। तो आप साफ दिखाई दे रहा है आपको कि जो ग्रीन वाली है वो वापस जहाँ से निकली थी वो वापस उसी में आ गई, इसी तरह से जो ब्लू वाली है जहाँ से निकली थी वो वापस उसी में आ गई। बोलो बेटा ये बात समझ में आती कि नहीं। करंट है कौन सी, ग्रीन वाली कौन सी दे रहा है, बैटरी E1 दे रही है, और ब्लू वाली कौन सी दे रही है, बैटरी E2 दे रही है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। ग्रीन वाली को हमने क्या मान रखा है, ये I1 करंट है, कितनी है, ये I1 है, और जो ब्लू वाली है वो कितनी करंट है, वो है I2। और जब BE ब्रांच में दोनों एंटर करती हैं तो क्या बन जाएंगी, I3 बन जाएंगी। तो I3 किसके इक्वल होगा बेटा, साफ पता चल रहा है कि I3 की जो वैल्यू है वो I1 प्लस I2 के इक्वल होगी या नहीं होगी। ये बात समझ में आती है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। देखो बेटा किस किस रेजिस्टेंस से कौन कौन सी करंट पास हो रही है, अब ये बात कर लेते हैं। देखो बेटा बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो रेजिस्टेंस R1 से कौन सी करंट जा रही है, I1 करंट जा रही है। तो रेजिस्टेंस R1 से आपकी जो जाने वाली करंट है वो कौन सी है, I1। तो यहाँ लिख दिया मैंने I1। रेजिस्टेंस R3 से कौन सी करंट जा रही है, I2। तो रेजिस्टेंस R3 से आपकी कितनी करंट पास हो रही है, I2 पास हो रही है। और जो रेजिस्टेंस आपका R2 है उसमें से कौन सी करंट जा रही है, I3। कितनी जा रही है, I3। और I3 किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल है। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिए कौन कौन से, R1 R2 R3। बैटरी कौन कौन सी है, E1 और E2। E1 वाली बैटरी कितना करंट दे रही है, I1 दे रही है। E2 वाली कितना दे रही है, I2 दे रही है। किस किस रेजिस्टेंस से कितनी करंट की वैल्यू जा रही है ये मैंने आपको बता दिया। रेजिस्टेंस R1 से कितनी करंट जा रही है, R1 जा रही है। रेजिस्टेंस R3 से कितनी करंट जा रही है, I2 जा रही है। और जो रेजिस्टेंस R2 है उससे कितनी करंट जा रही है, I3 जा रही है। और I3 किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 से। I3 बनी इसीलिए कि I1 ऊपर से आ रही है ग्रीन कलर में और I2 नीचे से आ रही ब्लू कलर में, और दोनों मिलकर के इसी वाले रेजिस्टेंस से पास हो रही है। तो I3 इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, I1 प्लस I2। मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दिया। ध्यान रखना जो बैटरी जितना करंट देगी वो करंट वापस उसमें उतना ही जाना चाहिए। तो जिसने I1 करंट दिया है ग्रीन कलर का, वापस उसमें देखो I1 करंट जा रहा है, और जिसने I2 करंट दिया है ब्लू कलर का, वापस उसमें उतना ही जा रहा है आपका। क्लियर होगी बात। ये जो है जितना करंट देती है बैटरी उतना उसको वापस भी मिलना होता है। क्लियर है, तभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा फॉलो होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं किरचॉफ लूप लॉ की या किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। वो क्या कहता है कि अगर हम क्लोज सर्किट ले रहे हैं, कोई भी क्लोज सर्किट ले लो,
जो मन में आए वो क्लोज सर्किट ले लो। तो मैं बेटा 2-3 क्लोज सर्किट लेता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ ये वाला क्लोज सर्किट मैं एक ले लेता हूँ, पहला वाला, ठीक है। इस क्लोज सर्किट की मैं बात करूँगा, ठीक है, इस वाले की। तो क्या करूँगा इसमें, मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, मैं स्टार्ट करूँगा ए से चलना, ए वाले पॉइंट से चलना मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब जब मैं ए वाले पॉइंट से स्टार्ट करूँगा चलना, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं क्लॉकवाइज चल सकता हूँ, जैसे घड़ी चलती है आपकी, जैसे घड़ी चलती है, ठीक है। तो जब मैं इस तरह से चलूँगा तो ये हो सकता है मेरा, ये इस तरह से मैं चलना शुरू करूँगा, यूँ क्लॉकवाइज, यूँ आऊँ, इस तरह से आता जाऊँ, इस तरह से आता जाऊँ, इस तरह से। ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज मूव करना। क्लियर हो गई? इसको क्लॉकवाइज बोलूँगा, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ये है कि मैं एंटी क्लॉक चलना शुरू कर दूँ, घड़ी के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉक चलना शुरू कर दूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं एक क्लोज लूप ले रहा हूँ, ए बी ई एफ ए, क्लोज लूप कौन सा ले लिया, ए बी ई एफ और ए ले लिया मैंने, ये क्लोज लूप ले लिया। ध्यान से समझना, बस सारी बातें हो गई यहाँ पर। ए बी ई एफ ए ले लिया, और मैं चल कैसे रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ एंटी क्लॉक। मैंने क्या ऑप्ट कर लिया, एंटी क्लॉक वाला ऑप्ट कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने ऑप्ट कर ली। क्लियर? ये डायरेक्शन मैंने ऑप्ट कर ली। तो ए से जब बी की तरफ आऊँगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना तो बैटरी मिल रही है और ना ही कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है। ए से बी की तरफ ना ही कोई बैटरी है ना ही रेजिस्टेंस है, तो यहाँ कुछ नहीं मिलना। बी से ई की तरफ आऊँगा, किधर आऊँगा, बी से ई की तरफ। तो जब मैं बी से ई की तरफ जाऊँगा तो करंट की डायरेक्शन किधर है, करंट की डायरेक्शन है बेटा बी से ई की तरफ है। और मोशन की डायरेक्शन किधर है, मैं किधर मूव कर रहा हूँ, मैं भी बी से ई की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोशन किधर हो रहा है, बी से ई, मतलब मैं कहाँ से कहाँ मूव कर रहा हूँ, बी से ई की तरफ, और करंट भी किधर जा रही है, बी से ई की तरफ। तो मैं जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, R2 वाला। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 हमें किससे मिलेगा, V इज इक्वल टू आई आर से मिलेगा, ठीक है। तो V कितना आएगा, कैलकुलेट करना। करंट कितनी है, B से E की तरफ जा रहा हूँ तो I3 है, और रेजिस्टेंस कौन सा है बेटा, R2 है। समझ में आया कि नहीं? करंट देख लो, B से E की तरफ कितनी जा रही है, I3 जा रही है, ग्रीन प्लस ब्लू I3 बन गई, और रेजिस्टेंस कौन सा मिला इसको, R2 वाला मिला। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आया अक्रॉस आपका BE, ये कितना हो जाएगा, I3 का मतलब I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 और मल्टीप्लाई बाई R2। ये इक्वेशन आपकी 1 बन जाएगी। बोलो समझ आया कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने BE के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया। क्लियर हो गया? अब मैं किधर चलूँगा, अब मैं चलूँगा आपका E से F की तरफ। जब मैं E से F की तरफ चलूँगा, देखते चलो बेटा, E से F की तरफ चलूँगा तो ना तो कोई रेजिस्टेंस है और ना ही आपके पास कोई बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर मैं चलूँगा E से F से A की तरफ चलूँगा। किधर चलूँगा, F से A की तरफ चलूँगा। F से किधर चलूँगा, A की तरफ। तो एक तो मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा R1 का। क्या मिलेगा, पहले रेजिस्टेंस मिलेगा R1 का। तो मैं किधर मूव कर रहा हूँ, मोशन किधर हो रहा है बेटा, मोशन हो रहा है मेरा F से किस तरफ, A की तरफ। क्लियर है? और करंट किधर जा रही है, करंट ये भी जा रही है आपकी F से A की तरफ। तो जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो पॉजिटिव आएगा R1 के अक्रॉस। तो अब जरा दिमाग लगाओ, V पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस F, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, करंट कितनी है, I1 है, और रेजिस्टेंस कितना, R1 है, ये आ जाएगा। एक काम ये खत्म हो गया। अब जरा आगे बढ़ो, R1 से आगे बढ़ोगे तो आपको कौन मिल रहा है, सेल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सेल मिल रहा है। और सेल में जरा ध्यान दो, आप निगेटिव एंड से एंटर कर रहे हो। किधर से एंटर कर रहे हो, निगेटिव एंड। ये एंड पॉजिटिव होता है, ये एंड निगेटिव होता है। तो आप निगेटिव एंड से एंटर कर रहे हो, तो आपको एक ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा, निगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका माइनस का E1। कितना आ जाएगा, माइनस का E1 आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास दो तो पोटेंशियल ड्रॉप आया और एक आपका EMF आया। वो देख लो कौन कौन से। पोटेंशियल ड्रॉप कौन कौन सा आया, एक तो ये वाला आ गया, एक आपका ये वाला आ गया, और एक आपका ये आ गया। 3 आ गए। दो तो पोटेंशियल ड्रॉप आए, एक तो रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस और एक रेजिस्टेंस
R1 के अक्रॉस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक EMF मिल गया E1। कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव मैंने आपको बता दिया। अगर मेरे मोशन की डायरेक्शन और मेरी करंट की डायरेक्शन सेम साइड में है तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव। मेरे मोशन की डायरेक्शन और मेरी करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर मैं बैटरी के निगेटिव एंड से एंटर कर रहा हूँ, निगेटिव से बैटरी के अंदर जा रहा हूँ, तो वो मेरा कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। और अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात आपको क्लियर समझ में आई कि नहीं आई। तो मैं ये तीन चीज़ें जोड़ करके लिख दे रहा हूँ। क्या लिख देता हूँ यहाँ लिख देता हूँ I1 R1 प्लस का, और प्लस आपका ये आ जाएगा R2 टाइम्स कितना, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 ये आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, हमारा पोटेंशियल ड्रॉप EMF कितना था, माइनस ऑफ E1, और ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ये एक रिलेशन हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया। बोलो समझ में आया या नहीं आया। एक काम तो ये खत्म कर लिया, क्लियर है। अब बेटा क्या करेंगे, इसी लूप में ABEFA में हम क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। किसमें, अब चलेंगे A से F की तरफ, A F E और फिर B और फिर A, इस तरह से चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो जब क्लॉकवाइज चलोगे तो जरा ध्यान दो बेटा, A से जब F की तरफ जाओगे, किधर जा रहे हो, A से F की तरफ आप मूव कर रहे हो, तो मोशन किधर हो रहा है, A से F की तरफ। हम किधर मूव कर रहे हैं, A से F की तरफ। तो जरा दिमाग लगाओ, A से F की तरफ जब मूव करोगे तो सबसे पहले आपको बैटरी मिल जाएगी E1। अब क्योंकि बैटरी की आप पॉजिटिव एंड से एंटर कर रहे हो तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करो, तो यहाँ क्या लोगे आप, E1 लोगे, क्लियर है। फिर आपको क्या मिलेगा, करंट की डायरेक्शन। तो करंट किधर से किधर फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है बेटा आपकी F से A की तरफ। अब जरा दिमाग लगाना आप, ये हटा देता हूँ, यहाँ E1 लिख देता हूँ इस जगह। अब जरा दिमाग लगाना, मोशन हो रहा है A से F की तरफ और करंट किधर आ रही है, F से A की तरफ, तो दोनों अपोजिट आ रही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा वो माइनस का मिलेगा। अगर करंट की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है दैट इज V इज इक्वल टू IR, वो निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ I1 और क्या R1। ये काम खत्म हो गया हमारा AF ब्रांच में, AF ब्रांच का काम खत्म हो गया। अब जरा दिमाग लगाओ, F से जब E की तरफ आऊँगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है ना बैटरी मिल रही है। फिर मैं आऊँगा E से B की तरफ। अब मोशन मेरा किधर हो रहा है, E से B की तरफ, E से B की तरफ मेरा मोशन हो रहा है। करंट किधर जा रही है, I किधर है बेटा, I है मेरा B से E की तरफ, किधर है, B से E की तरफ, तो अपोजिट हो गया। मोशन और करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा R2 के अक्रॉस वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ये आएगा आपका जाकर के बेटा माइनस ऑफ R2 इंटू I3, या इसको लिख सकते हैं माइनस R2 इंटू I1 प्लस I2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। ये निगेटिव लेंगे क्योंकि डायरेक्शन कैसी हो गई, अब अपोजिट हो गई। इसके बाद बेटा मैं F से A की तरफ आऊँगा। जब मैं F से A की तरफ आऊँगा तो मुझे कुछ मिल रहा है, ना तो मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है ना ही मुझे कोई बैटरी मिल रही है। इसका मतलब यहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया। तो टोटल कितना मुझे मिल रहा है, ज़रा गौर करो कौन कौन से पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहे हैं। एक तो मुझे ये EMF मिला और ये वाला एक पोटेंशियल ड्रॉप मिला, क्लियर होगी बात। और एक पोटेंशियल ड्रॉप मुझको ये मिल गया, क्लियर है। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं, सॉरी दोनों को, ये जो है आपकी ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर मैं ऐड करूं तो कितना आएगा, 0 आएगा। ज़रा करके देखता हूं, मेरा आ गया E1 माइनस I1 R1 माइनस R2 टाइम्स कितना, I1 प्लस I2। ये किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, क्लियर होगी बात। अब जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। अगर मैं इसको रिकरेक्ट करके लिखता हूँ, ठीक है, E1 सारी चीज़ों को राइट साइड में ले जाता हूँ, तो क्या आएगा बेटा, देखो ये आ जाएगा प्लस का I1 R1 और ये आ जाएगा प्लस का R2 टाइम्स कितना, I1 प्लस I2। और E1 यहाँ तो पॉजिटिव है और जब जी इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का E1। और ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते हो। अब अगर आप ध्यान दो तो जो ये वैल्यू लिखी है वही ये वैल्यू लिखी है, दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो आप सर्किट में चाहे क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें, जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप का अलजेब्राइक सम है वो आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, जब एंटी क्लॉक चला था और जब क्लॉक चलाऊं तो दोनों केस में मुझे सेम वैल्यू मिल रही है। गॉट द आइडिया।
तो एक तो आपका ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लूप लॉ में जाते हैं। अब मैं दूसरा लूप लूँगा बेटा। दूसरा लूप कौन सा लूँगा? बी से स्टार्ट करूँगा, बी से सी आऊँगा, सी से डी जाऊँगा, डी से ई जाऊँगा, ई से बी जाऊँगा, इस तरह से चलूँगा। तो देखो क्या आंसर आएंगे मेरे। अब बेटा मैं लूप ले रहा हूँ बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से बी। तो मैं लूप ले रहा हूँ बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और दोबारा कहाँ गया बी। और जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो कैसे मूव कर रहा हूँ? क्लॉक या एंटी क्लॉक? मैं एंटी क्लॉक मूव कर रहा हूँ। कैसे मूव कर रहा हूँ? एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहा हूँ। तो ज़रा दिमाग लगाओ बेटा, जब मैं बी से सी की तरफ मूव करूँगा तो ना तो मुझे कोई बैटरी मिल रही है और ना ही मुझे कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। जब सी से मैं डी की तरफ मूव करूँगा तो मोशन किधर हो रहा है? मोशन हो रहा है बेटा मेरा सी से डी की तरफ। सी से डी की तरफ मूव करूँगा तो सबसे पहले कौन मिल रहा है मुझे? बैटरी मिल रही E2 की। और उस बैटरी के मैं पॉजिटिव एंड से एंटर कर रहा हूँ। किससे एंटर कर रहा हूँ? पॉजिटिव से एंटर कर रहा हूँ। तो जब पॉजिटिव से एंटर करूँगा तो E2 मेरा कैसा आएगा? प्लस का आएगा। ये तो कन्वेंशन है, याद रखना है। क्लियर है? इसके बाद मैं और आगे बढ़ूँगा तो मुझे कौन मिलेगा? R3 का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो जो करंट है बेटा, करंट दैट इज़ I, वो किस तरफ से है? वो है D से C की तरफ। किधर है वो? D से C की तरफ है। तो अपोजिट हो गए, मोशन C से D है और करंट D से C है, अपोजिट हो गए। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा वो निगेटिव आएगा। तो माइनस ऑफ I2 टाइम्स R3। क्लियर है? इसके बाद मैं मूव करूँगा D से E की तरफ। तो ना तो कोई आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, ना ही कोई बैटरी मिल रही है, तो इससे कुछ नहीं मिलेगा। फिर मोशन किधर होगा आपका? E से B की तरफ। मोशन किधर हो रहा है बेटा? मोशन आपका हो रहा है E से किधर? B की तरफ हो रहा है। तो जब E से B की तरफ आऊँगा तो मुझे मोशन तो मेरा E से B हो रहा है, लेकिन करंट किधर जा रही है? इसमें जो करंट जा रही है दैट इज़ I3। कितनी करंट जा रही? I3। और यहाँ पर करंट थी आपकी I2, ये I2 ले लो, ठीक है। चलो I3 किधर से किधर जा रही? ये जा रही B से E की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट जा रहे हैं। मोशन जिधर हो रहा है उससे अपोजिट करंट जा रही है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। तो यहाँ आएगा माइनस टाइम्स कितना? R2 इंटू I3, R2 इंटू I3, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया? ये चीज़ आ जाएगी। अब जब इन सबको ऐड करूँगा तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी मेरी? 0 आ जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं B से C गया, C से D गया, D से E आया और E से B गया। तो मेरा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप और EMF का जो सम आया अलजेब्राइक, वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब यही काम मैं एंटी क्लॉक कर चुका हूँ, अब मैं क्लॉक करूँगा। कैसे करूँगा? क्लॉकवाइज करूँगा। जब यही काम मैं क्लॉकवाइज करूँगा तो मेरा मोशन बेटा होगा B से E की तरफ। मोशन किधर होगा? मोशन होगा मेरा बेटा E से E की तरफ। मोशन कहाँ से कहाँ होगा? B से E की तरफ मेरा मोशन होगा। और करंट जो है मेरी, करंट कौन सी? I3 किधर जा रही? I3 भी B से E की तरफ है। इसका मतलब है मोशन भी B से E की तरफ और करंट भी B से E की तरफ है, तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब मैं लूँगा प्लस का R2 टाइम्स I3, R2 टाइम्स I3 ले लूँगा। क्लियर है? प्लस का लूँगा। अब मैं E से D की तरफ आऊँगा। किधर आऊँगा? E से D, क्लॉकवाइज तभी तो हो ना। E से D आऊँगा तो ना तो कोई रेजिस्टेंस मिला, ना ही मुझे कोई बैटरी मिली, तो क्या यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मैं किधर आऊँगा? मोशन मेरा होगा D से C की तरफ। मोशन किधर हो रहा है बेटा? मोशन हो रहा है मेरा D से C की तरफ हो रहा है। और करंट किधर जा रही है? I2 जा रही है आपकी D से C की तरफ जा रही है। क्लियर है? तो दोनों सेम डायरेक्शन में, मोशन और करंट सेम डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल ड्रॉप R3 में कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा R3 टाइम्स I2, R3 टाइम्स I2। रेजिस्टेंस R3 है, उसमें करंट कितनी है? I2 है। ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप बैटरी में एंटर करोगे, D से C की तरफ जा रहे हो तो बैटरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जब बैटरी में एंटर कर रहे हो तो आप निगेटिव एंड से एंटर कर रहे हो। दिख रहा है आपको? आप निगेटिव एंड से एंटर कर रहे हो इस तरह से। तो जो आपकी E2 की वैल्यू है वो कैसी आएगी? माइनस ऑफ E2। अब आप इन तीनों को क्या करें? ऐड कर दें। इन तीनों को क्या करें? ऐड कर दें। तो देखो क्या आता है। तो आपका आएगा, ये आ जाएगा बेटा जा करके R2 I3 प्लस R3 I2 और माइनस E2, और ये वैल्यू कितनी आएगी? 0 के इक्वल आएगी। अब अगर आप इस पूरी की पूरी चीज़ को क्या करें? राइट डायरेक्शन में ले जाएं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका E2 माइनस R2 I3 माइनस R3 I2
और ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर आप गौर से देखें तो जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, सेम बात है। तो मैं क्लॉकवाइज जाऊं या एंटी क्लॉक जाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेम वैल्यू मिलेगी पोटेंशियल ड्रॉप की। क्लियर हो गया। अब हमारे पास लास्ट लूप बचा है सबसे बड़ा वाला, ABCDEFA। इस लूप में हम चेक करेंगे कि हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कैसे आएगा। क्लियर है। तो बेटा मैं चलूंगा एंटी क्लॉक। कैसे चलूंगा, एंटी क्लॉक वाइज चलूंगा। तो देखो क्या क्या हुआ, एंटी क्लॉक वाइज तो क्या क्या आएगा, ए से चलना शुरू करूंगा, ABCDEFA यूं चलूंगा। तो ए से बी आऊँगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला आपको। बी से सी जाऊँगा, कुछ भी नहीं मिल रहा है, बी से सी तक कुछ भी नहीं है। अब सी से जब डी की तरफ जाऊँगा, सी से किधर जा रहा हूँ, मोशन हो रहा है सी से डी और बैटरी के पॉजिटिव एंड से जा रहा हूँ, तो ये क्या आएगा आपको, यहाँ पर प्लस का E2 आएगा और पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, मैं जा रहा हूँ सी से डी की तरफ, करंट आ रही डी से सी की तरफ, तो ये आ जाएगा बेटा I2 इंटू R3। क्लियर है। तो यहाँ तक सी से डी तक मैंने काम खत्म कर लिया। इसके बाद बेटा जरा दिमाग लगाओ, मैं किधर गया, मैं किधर गया बेटा, मैं गया डी से EF होता हुआ गया। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। अब मैं गया कहाँ, F से A की तरफ जाऊँगा। तो जब F से A की तरफ जाऊँगा तो मेरा मोशन F से A की तरफ हो रहा है और करंट भी F से A की तरफ जा रही है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आएगा I1 R1। किसके अक्रॉस आएगा, वो इस रजिस्टर के अक्रॉस आएगा। तो ये पॉजिटिव लूँगा। इसके बाद बैटरी के किस एंड से एंटर कर रहा हूँ, निगेटिव वाले से। ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस ऑफ E1 आ जाएगा। क्लियर है। अब जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं, एक तो ये रहा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इन सबको ऐड करूँगा तो फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर होगी बात। एक काम तो ये हो गया जब मैं एंटी क्लॉकवाइज चला। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसी केस में क्लॉकवाइज चल के देखना है। कैसे देखना है, क्लॉकवाइज चल के देखना है। जब क्लॉकवाइज चलोगे तब भी आपको सेम आंसर मिलना चाहिए। गॉट द आइडिया और नॉट। तो इस तरह से हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ कंप्लीट हुआ। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है और जो आपका फर्स्ट लॉ था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता था। क्लियर है। इसमें किसी भी लूप के अंदर अगर आप टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं उनका अलजेब्राइक सम करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से बेटा आप 3 लूप के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।